तो ड्राइंग शीट में जो भी ड्रॉ करना है उसको आप साफ़ सुथरा करेंगे, कॉपी और ड्राइंग शीट। तो ड्रॉ करेंगे कॉपी में और लिखें, ड्रॉ करेंगे ड्राइंग शीट में और लिखेंगे कॉपी में। ओके, ये ठीक है। आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए गए होंगे, ए, बी और सी। तीनों पार्ट 5-5 नंबर के होंगे। इन 3 में से आपको कोई 2 पार्ट करने पड़ेंगे। इन 3 में से कोई कितने पार्ट करने पड़ेंगे? 2, मतलब 10 नंबर का होगा ये टोटल। तो 10 × 5 करके टोटल 50 नंबर का पेपर आपका जनरली पूछा जाता है। तो ऐसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए EDD2 में, पर वो टॉपिक जिनको आप छोड़ के नहीं जा सकते, जिनको आपको हर हाल में पढ़ना है। ऐसा नहीं जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इतना तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा भी आपको पढ़ना है। तो पहली यूनिट में से जिसमें कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट है, तो इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कंट्रोल सर्किट बनाना और एक होता है पावर सर्किट बनाना। 2 चीज़ें, 2 सर्किट कौन कौन से बनाते हैं हम? कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट। वायरिंग सर्किट हमसे नहीं पूछा जाता है, तो कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। अच्छा, इसमें थ्योरी अगर बोलेंगे तो थ्योरी के रूप में हमसे ये पूछा जाता है कॉन्टेक्टर क्या होता है, कॉन्टेक्टर कैसे काम करता है। तो जल्दी से आप ये वाली थ्योरी पढ़ लेना कि कॉन्टेक्टर क्या होता है, कॉन्टेक्टर काम कैसे करता है। उसके अलावा ड्रॉ करने वाला, जिनका कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट ड्रॉ करना है, तो उसमें एक DOL स्टार्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में पढ़ना है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। अपने हाथ से ड्रॉ करके देखना, कंट्रोल सर्किट भी और पावर सर्किट भी हाथ से ड्रॉ करके देखना। उसके अलावा आपको एक स्टार डेल्टा स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, तो ये आपको अपने हाथ से ड्रॉ करके देखना। कौन सा वाला? मैनुअल वाला और ऑटोमेटिक वाला, दोनों स्टार डेल्टा स्टार्टर हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर के दोनों हैं, मैनुअल वाला भी है और ऑटोमेटिक वाला भी है, तो इन दोनों को आप अपने हाथ से करके देखोगे। उसके अलावा यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। फॉरवर्ड में कैसे रोटेट करेगी मोटर, और अगर उसकी स्पीड रिवर्स कैसे करनी है तो वो कैसे करेगी। हमें पता है सिंपल सा कि अगर हम फेज सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, फेज सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, मोटर का रिवर्सल हो जाता है। तो वो ये वाला आपको मस्ट करना है ना। इसके अलावा सिलेक्टेड फीडर से सप्लाई देना, मतलब 2 फीडर हैं, उनमें से किसी एक से मिले, उससे चली जा रही तो दूसरे से कनेक्ट हो जाए। तो इन 3-4 चीज़ मैंने आपको कितना बताया, DOL बताया, फॉरवर्ड रिवर्स बताया, स्टार डेल्टा बताया और सिलेक्टेड फीडर। ये तो आपको करना ही करना। 2 स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, आसान है, 2 स्पीड कंट्रोल भी कर लो। तो इनको क्या करना है, आपको अपने पेन से ड्रॉ करके बना के देखना है। जब आप बना के देख लोगे तभी एग्ज़ाम में बना पाओगे। अगर आप सिर्फ देख के कह दोगे कि नहीं हाँ हो गया समझ गए, तो फिर आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। आपको अपने पेन से बना के देखना है, और परीक्षा में जिस दिन जाना उस दिन भी सुबह इसको देख के ज़रूर जाना है। सबसे आसान और फ्री के नंबर, फ्री तो नहीं कहना चाहिए, फ्री कहना तो गलत होगा, पर बहुत आसान। अर्थिंग क्या होती है, ये अर्थिंग आप थ्योरी पढ़ लो। अर्थिंग हम करते क्यों हैं, अर्थिंग के टाइप क्या है, अर्थिंग हम क्यों करते हैं और अर्थिंग की टाइप क्या है। अर्थिंग क्या है, अर्थिंग क्यों करते हैं और टाइप क्या है। तो इसमें प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग, इन दोनों के चित्र बना के आप सीख लोगे। क्या क्या? प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग के चित्र बना के आप उसका कर लोगे। प्रोसीजर थ्योरी है, एक बार पढ़ लेना, आप वहाँ पे लिख लोगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थ रेजिस्टेंस कम से कम, जितना कम हो उतना अच्छा है। तो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे अर्थ रेजिस्टेंस हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसी को दूसरे तरीके से अगर पूछे, बोलेगा इफेक्टिव अर्थिंग की क्या क्या प्रॉपर्टी, ये बताओ इफेक्टिव अर्थिंग क्या है। तो अर्थ रेजिस्टेंस जितना कम कर दोगे उतनी इफेक्टिव अर्थिंग होगी, तो ये बता देगा। या फिर ये पूछेगा अर्थिंग के लिए कंडीशन क्या है, कैसी कंडीशन होनी चाहिए अर्थिंग सबसे अच्छी हो। तो इन सब का एक सेम आंसर है कि हम अर्थ रेजिस्टेंस को कैसे करके कम कर लेंगे। ठीक है, अर्थिंग लेआउट अगर आपने पहले कर रखा तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। सब स्टेशन अर्थिंग अगर प्रैक्टिस की तो कर लो। सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम आपको छोड़ के नहीं जाना है। सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम आपको बनाना है। मैंने आपको बनाया हुआ है, कॉमन बताया है एक वाला। तो आप एक सिंगल लाइन डायग्राम को अपने पेन से ड्रॉ करोगे, पेन से ड्रॉ करके तब जाओगे, क्योंकि ये आपको वहाँ पे ड्राइंग शीट में ड्रॉ करना है। तो इतना आपको इस दूसरे वाले से करना है। ठीक है, क्या क्या करना है, अर्थिंग क्या होती है, पर्पज़ क्या अर्थिंग का, टाइप क्या अर्थिंग का, प्लेट और पाइप अर्थिंग क्या है, अर्थ रेजिस्टेंस को कैसे कम कर सकते हैं या अर्थिंग को और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं ये, और लाइन डायग्राम ऑफ सब स्टेशन, इतना।
अच्छा ये देखो, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिखी हुई है, पहली वाली यूनिट से चांस है कि 7 नंबर के लगभग आपसे पूछा जाएगा, 7 7.5 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का इससे श्योर शॉट आने के चांस है। एक क्वेश्चन अर्थिंग से आने का श्योर चांस है, एक क्वेश्चन अर्थिंग से आएगा ही आएगा। इसी तरह 5 नंबर का आपसे इससे भी आने का चांस है, जिसमें ये पूछा स्कीमेटिक डायग्राम बनाओ किसका, लाइटनिंग सिस्टम ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम, थिएटर, स्पोर्ट स्टेडियम, इन सब में से किसी का भी। तो आप क्या करो, किसी हमें क्या करना होता है, एक पहले डायग्राम बनाना रहता है, तो वो डायग्राम बनाओगे आप ड्राइंग शीट पे, और लिखने वाला पूरा काम टेबल बनाने का और लिखने वाला पूरा काम करोगे कॉपी पे। तो टेबल में जो जो कंपोनेंट लगने, जो जो चीज़ें लगनी है, उनका क्या करो, एक सीक्वेंस से आप याद कर लो, है ना, उस सीक्वेंस को याद कर लो। कॉस्ट इधर उधर हो सकती है, क्योंकि आप बताते हो अनुमानित मूल्य है, तो अनुमानित मूल्य इधर उधर हो सकता है। आप एक बार देख लो और उसी हिसाब से आप वहाँ पे कॉस्ट लिख लोगे, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। हाँ, अब देखो चौथा, ये 4th यूनिट और 5th यूनिट, इन ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन दोनों से 12.5 नंबर से इससे 5 नंबर से इससे, मतलब तकरीबन 17-18 क्वेश्चन, 17-18 क्वेश्चन नंबर का आएगा, मतलब 3 प्रश्न आपको मिलेंगे लगभग, 3 प्रश्न मिलेंगे लगभग। तो अब इसमें क्या है, इंटरनल वायरिंग, इसमें क्या है इंटरनल वायरिंग, तो 2 रूम का सेट है, जनरली 2 रूम का सेट पूछा जाता है, या एक रूम एक बरामदा का सेट है, तो उसकी वायरिंग कैसे करनी है, सॉल्व एग्जाम्पल देख लो, उसकी ड्राइंग देख लो, उसके बाद में उसकी टेबल में क्या क्या कंपोनेंट लगने उनको याद कर लो। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, वो मैप खुद ही बना के दे देता है क्वेश्चन में, तो अगर उसने 2 रूम का मैप बना दिया है, मेन मीटर कहाँ लगा है, तो उसके हिसाब से आप वायरिंग करोगे। वायरिंग में अनुमान थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आपको जितना दिमाग में है उतना करना है, उसी हिसाब से करना है। कंप्लीटली नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन छोड़ के चले आए, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी जितना समझ में आ रहा है उतना लिखते जाओ। और टेबल तो आपको बनानी ही बनानी है, टेबल बना के जाओ, टेबल प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, तो 2 प्रश्नों की कम से कम प्रैक्टिस करो। इस पे देखो, वायरिंग डायग्राम बनाना सीख लो, कमर्शियल का, इंडस्ट्रियल का, हम तो सिंपल बोल रहे हैं कि आप 2 रूम सेट का सीख लो। उसके बाद में पावर वायरिंग डायग्राम, कंडीशन क्या है पावर वायरिंग डायग्राम की वो समझ लो, और पावर डायग्राम का एक क्वेश्चन कर लो कि पावर वायरिंग डायग्राम कैसे करते हैं किसी क्लासरूम में या कहीं और कैसे करते हैं, है ना। डिटरमाइन ऑफ साइज ऑफ केबल, किस रेटिंग के लिए कौन सी केबल डिटरमाइन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है ना। उसके बाद में एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, मतलब ओवरहेड लाइन के लिए और अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए कैसे एस्टिमेशन करना है। तो ओवरहेड के लिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अंडरग्राउंड के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो, अगर आपकी जगह मैं एग्जाम दे रहा होता तो क्या करता, हर यूनिट का एक मॉडल आंसर बना लेता, हर यूनिट से क्या बना लेता, एक मॉडल आंसर बना लेता, सबकी एक टेबल बना लेता, एक क्वेश्चन बना लेता, क्योंकि ऑन एन एवरेज सब में टेबल वही बनती है, सबका डेटा वही रहना, सब में कंपोनेंट वही रहने, थोड़ा बहुत चेंज होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा, तो सबका एक एक मॉडल आंसर बना लेता, तो मेरे पास तकरीबन 8 ये 6-7 आंसर ये वाले हो जाते और 4-5 आंसर शुरू के हो जाते, तो ये 15-18-20 पेज का नोट्स बन जाता हमारा, और इसी को बार बार हम देखते रहते एग्ज़ाम से पहले तक, है ना। एक एक मॉडल आंसर पढ़ना है, उसी से रिलेटेड आपको बताना है। फिर एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन, सर्विस कनेक्शन का एस्टिमेशन कैसे करेंगे वो भी आपको पढ़ के जाना है। ये बहुत आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं, बहुत आसान सा है ना। और एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन, स्मॉल सा सब स्टेशन का कैसे करेंगे, इसमें पोल माउंटेड वाला मेन का पूरा ऑप्शन होना चाहिए, स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का, इंडोर, आउटडोर और पोल माउंटेड, ये 3 टाइप होते हैं, तो इन तीनों टाइप को आपको पढ़ना है, ये तीनों टाइप की प्रैक्टिस करनी है। इंडोर कैसे बनाते हैं, आउटडोर कैसे बनाते हैं और पोल माउंटेड कैसे, एक आएगा ही आएगा, एक श्योर आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर लास्ट कि ये मिनिमम है, इसके अलावा भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा भी आपको पढ़ना है। दूसरी एडवाइस, कोई भी क्वेश्चन पूरा छोड़ के नहीं आना है, जितना क्वेश्चन आ रहा उतना करो, स्टेप मार्किंग होती है, हर एक की एक टेबल की प्रैक्टिस करो, हर क्वेश्चन के टाइप की प्रैक्टिस करो। उसके अलावा फिर मैंने आपको बता रखा है कि यूट्यूब पे एक पॉलीटेक्निक पाठशाला, शायद पॉलीटेक्निक पाठशाला करके उनके वीडियो पड़े हुए हैं, तो अगर संभव हो तो 7 और 8 और 6, 7, 8 यूनिट के 6, 7 और 8 यूनिट के 3 या 4 वीडियो हैं, 3 या 4 वीडियो हैं, तो 2x पे करके जल्दी जल्दी सुन लेना और उसके बाद कॉपी से नोट्स बना लेना,
ठीक है, तो एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो हाईलाइट करता चलता हूँ उसके बाद में हमें क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहली वाली यूनिट से एक क्वेश्चन आना तय है। चांस DOL पढ़ लो, स्टार डेल्टा पढ़ लो, स्टार डेल्टा के दोनों वाले, 3 फेस इंडक्शन मोटर का सिलेक्टेड फीडर से कैसे सप्लाई देते वो पढ़ लो, फॉरवर्ड रिवर्स पढ़ लो, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 स्पीड कंट्रोल कर लो, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान और इम्पोर्टेंट फॉरवर्ड और 2 स्पीड कंट्रोल है। DOL भी आसानी है, कठिन कुछ भी नहीं है, तो इतना आपको इसमें से पढ़ना ही पढ़ना है। अर्थिंग आपको ज़रूर पढ़नी है। अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग की क्या प्रॉपर्टी है, अर्थिंग की क्या प्रॉपर्टी है, अर्थिंग अच्छी अर्थिंग कैसी होगी वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। टाइप क्या होती है, टाइप ज़रूर पढ़ो, और प्लेट और पाइप अर्थिंग का चित्र बना के पढ़ लो। लाइन डायग्राम बनाना जरूर सीखो, सब स्टेशन का लाइन डायग्राम बनाना ही बनाना है। लेआउट की प्रैक्टिस कर लो, एक क्वेश्चन वो भी ज़रूरी है, पर लाइन डायग्राम को आप नहीं छोड़ सकते, इसको तो हर हाल में बनाना है। लाइटनिंग सिस्टम आपको कॉन्फ्रेंस रूम, थिएटर, इन सब का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इंटरनल वायरिंग का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आएगा, ये प्रश्न आना तय है, तो इसका तो मॉडल आंसर आपको एक बना के तैयार रखना ही है। पावर वायरिंग का क्वेश्चन आने के चांस भी हैं, पावर वायरिंग का भी क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है। ओवरहेड अंडरग्राउंड में से एक प्रश्न आएगा, सर्विस कनेक्शन का एक क्वेश्चन आने के चांस है। तो हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन क्या होते हैं, कैसे कैसे सर्विस कनेक्शन देते हैं वो पढ़ लेना। स्मॉल सब स्टेशन का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा श्योर शॉर्ट। तो स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इंडोर क्या होता है, आउटडोर क्या होता है, पोल माउंटेड क्या होता है, इतना मिनिमम है, ये आपको हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। लास्ट, ये कोई गैस वर्क नहीं है, इसके अलावा भी सिलेबस में बहुत सारे पॉइंट हैं, उनसे प्रश्न आ सकते हैं, पर आपको इतना तो मिनिमम है, ये मिनिमम है, पढ़ना ही पढ़ना है।